बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की इस क्लास में आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका टॉपिक है रीतिकालीन काव्य, इसका नामकरण और इसका वर्गीकरण। रीतिकालीन काव्य का वर्गीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहकर संबोधित किया है। यूँ तो इसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहकर भी पुकारा। मिश्र बंधुओं के इस काल को अलंकृत काल कहने के पीछे तर्क था कि इस काल में कविता को चूंकि अलंकृत करने पर बल दिया गया, किंतु लक्षण ग्रंथों की रचनाओं की प्रधानता के कारण अलंकृत काल सबसे ज़्यादा समीचीन प्रतीत नहीं होता। दूसरी ओर रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना भी उपयुक्त नज़र नहीं आता, क्योंकि श्रृंगारी कवियों ने काव्यांग निरूपण में अधिक रुचि दिखाई थी। अतः इस काल को श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्णता का बोध नहीं होता। वस्तुतः रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। अतः इस समय की प्रमुख प्रवृत्ति रीति निरूपण ही रही। इसलिए रीति की प्रधानता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहना अधिक उपयुक्त समझा। रीति से शुक्ल जी का तात्पर्य था पद्धति, शैली एवं काव्यांग निरूपण, और ये तीनों चीज़ें ही इस रीति शब्द में संपूर्णता पा रही थी। इसलिए यह नाम रीतिकाल सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया। रीतिकाल के प्रथम आरंभिक कवि आचार्य चिंतामणि, मतिराम व अंतिम कवि बाल कवि हुए हैं। इसके पश्चात अब हम रीतिकाल के वर्गीकरण पर एक मोटे रूप में दृष्टिपात करेंगे। रीतिकालीन वर्गीकरण को रीति को आधार मानते हुए निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त और तीसरा रीति सिद्ध। अब हम आते हैं रीतिबद्ध। रीति के बंधन में बंधे कवि इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं: चिंतामणि, मतिराम, कविदेव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूलह, रघुनाथ, रसिक गोविंद तथा प्रताप सिंह आदि। यानी कि ये कवि रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा विभाजन है रीति मुक्त। इस श्रेणी में वे कवि जो पूर्णतः रीति के बंधन से मुक्त रहे वे ही आते हैं। इस श्रेणी के काव्य निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर इस श्रेणी के कवियों ने काव्य रचनाएं की। इन कवियों में कवि घनानंद, आलम और ठाकुर प्रमुख हैं। तीसरी श्रेणी के कवियों में जो है रीति सिद्ध कवियों में वे कवि जिन्हें रीति की जानकारी पूर्णतः थी, किंतु उन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। अर्थात वे रीति के बारे में जानते तो सब कुछ थे, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। वे रीति में पारंगत थे। इस जानकारी का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस श्रेणी के कवि का नाम है बिहारी। उन्होंने रीति की अपनी पूर्ण जानकारी का प्रयोग अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई में किया है। तो इस दृष्टि से रीति सिद्ध श्रेणी के कवियों में बिहारी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने रीति सिद्ध श्रेणी की रचनाएं हमको प्रदान की। तो मेरी समझ में रीतिकाल का वर्गीकरण
आपको समझ आ गया होगा। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध।